देश के मोस्ट वांटेड और 1993 के मुंबई सीरियल धमाकों से वांछित अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने आत्मसमर्पण करना तय कर लिया था, मगर सीबीआई के शीर्ष अफसरों ने ऐसा होने नहीं दिया। ये खुलासा एक अंग्रेजी अखबार ने सीबीआई के तत्कालीन डीआईजी और दिल्ली के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार के हवाले से किया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार 1993 से 2002 तक सीबीआई में रहे नीरज कुमार का कहना है कि जून 1994 में उनकी दाऊद से समर्पण के संबंध में 3 बार बातचीत हुई थी। कुमार तब इस मामले की जांच कर रहे थे। दाऊद अपने ऊपर लगे हर आरोप का जवाब देने को बिल्कुल तैयार था, मगर उसे इस बात की चिंता थी कि समर्पण करने के बाद भारत में उसके जो दुश्मन हैं कहीं उसकी हत्या न कर दें। तो आत्मसमर्पण के लिए दाऊद इब्राहिम बिल्कुल तैयार था। आखिर किस रणनीति के तहत उसकी इस पेशकश को ठुकराया गया, यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, हमें और जानकारी देंगे। प्रशांत, पेशकश खुद की थी दाऊद इब्राहिम ने, मुलाकात भी हुई थी 3 बार नीरज कुमार से, लेकिन क्यों ठुकरा दिया गया उसकी इस पेशकश को? क्या जानकारी है, किस रणनीति के तहत? देखिए, जैसी बात सामने निकल के आई है ये वो एक उस किताब में एक खुलासा किया गया है जो पूर्व पुलिस कमिश्नर जो सीबीआई में भी काम कर चुके हैं और दाऊद इब्राहिम के केस को इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, नीरज कुमार ने जो एक किताब लिख रहे हैं उसमें ये खुलासा किया गया है, जैसा कि जानकारी निकल के आ रही है। अब ये बात कि जब वो दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता था तो क्यों नहीं करने दिया गया, अभी तक जानकारी ये लग रही है कि शायद सरकार मतलब पॉलिटिकल विल की कमी की वजह से ये डिसीजन लिया गया। लेकिन यही एक अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है कि दाऊद इब्राहिम इनके कांटेक्ट में था और सरेंडर करना चाहता था। 93 ब्लास्ट के बाद ये स्थिति ऐसी बनी थी और उसके अलावा उसके कई और एसोसिएट्स जो थे जो बाद में अरेस्ट भी हुए, उन लोगों ने भी कई अहम जानकारियां दी जो इन्वेस्टिगेशन इनके कांटेक्ट में था और सरेंडर करना चाहता था। 93 ब्लास्ट के बाद ये स्थिति ऐसी बनी थी और उसके अलावा उसके कई और एसोसिएट्स जो थे जो बाद में अरेस्ट भी हुए, उन लोगों ने भी कई अहम जानकारियां दी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के फाइलों में अभी बंद हैं। तो ये एक बड़ा खुलासा किया है। अब इससे असल वजह क्या थी, किसके एंड पे ऐसा हुआ कि वो भारत नहीं लाया जा सका, ये एक जरूर मतलब जानकारी अभी लेना बाकी है और ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो दाऊद ने समर्पण के लिए, जिस तरह के हमारे संवाददाता बता रहे हैं, समर्पण के लिए, आत्मसमर्पण के लिए खुद पेशकश की थी, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस जानकारी के लिए। दाऊद हर आरोपों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन सीबीआई के बड़े अधिकारियों ने जांच से रोका। तो हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से खबर है, दाऊद मामले की जांच कर रहे थे सीबीआई के पूर्व डीआईजी नीरज कुमार। समर्पण के मुताल्लिक 3 बार इनकी बातचीत हुई थी दाऊद इब्राहिम से, लेकिन दाऊद ने जो आत्मसमर्पण के संबंध में समर्पण की जो बात कही थी नीरज कुमार से, 3 बार जो बातचीत हुई थी उसे ठुकरा दिया गया। आखिर क्यों, इसके पीछे क्या रणनीति थी, क्या वजह थी, इसके बारे में जानकारी हम भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे जैसे हमें जानकारी मिलेगी। प्रशांत देव हमारे संवाददाता फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, ये भी बताया जा रहा है जो 3 बार बातचीत हुई थी नीरज कुमार के दाऊद इब्राहिम से, क्या बातचीत हुई थी, इससे मुतल्लिक आपके पास जानकारी क्या कुछ है? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 3 बार नहीं बल्कि इससे कई ज्यादा बार बातचीत नीरज कुमार की, जैसा कि दावा किया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि बातचीत दाऊद इब्राहिम से होती रही है। तो ये दाऊद इब्राहिम से जो हमें जानकारी है कि डायरेक्ट बात नहीं होती थी, किसी के जरिए बातचीत होती थी और उसमें ये परसू किया जाता था कि कैसे उसको वहां भारत लाया जाए। चूंकि नीरज कुमार उस वक्त 93 ब्लास्ट के बाद सीबीआई में थे और वो उस वक्त पूरे दाऊद इब्राहिम के उस पूरे सिंडिकेट को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, बताओ सीबीआई ऑफिसर। उसके बाद जब अभी कुछ साल पहले, 2 साल पहले जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे तो उन्होंने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग का जो केस एक खुलासा किया था जिसमें किस तरीके से टी कंपनी के पैसे लगे हुए थे और वो लोग इन्वॉल्व थे स्पॉट फिक्सिंग में। इन तमाम बातों से ये पता चलता है कि नीरज कुमार पूर्व पुलिस कमिश्नर, इनकी बहुत ज्यादा मतलब कनेक्टिविटी उन लोगों से थी, उनके सोर्सेज थी और उनके एजेंट से थी
और वो इस तरह मतलब वहाँ उस तक पहुँचने की काबिलियत रखते थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो इस तरह के उनके सोच थे, और जब ये स्थिति बन गई थी कि वो उसको सरेंडर कराया जा सकता है, फिर भी नहीं कराया गया, तो ये एक सवाल जरूर खड़ा होता है।